कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितना अजीब वक्त था ना वो, जब हम सब एक साथ बैठकर सुबह का नाश्ता करते थे। पर आजकल टाइम ही नहीं मिलता। सबकी शिफ्ट टाइमिंग अलग होती है और सबका टिफिन ले जाने का और ब्रेकफास्ट करने का टाइम भी अलग होता है। लेकिन इसी वजह से हम सब लोग अलग हो चुके हैं। आजकल सिर्फ एक संडे या कोई छुट्टी, ऐसा कोई त्योहार होता है जिसके बहाने से हम लोग एक साथ बैठ जाते हैं और बातें करते हैं और याद करते हैं उन पुराने दिनों को, कि उस टाइम पे हमने ये किया था या वो किया था, या जो भी खट्टी मीठी यादें हमारी होती हैं उसको हम मिस करते हैं और दोबारा जीते हैं। ऐसा ही एक संडे अभी हम जस्ट मैंने भी बिताया है। हम लोग सब लोग बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, पूरे घर में जैसे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। लग रहा था जैसे पूरा घर ही जिंदा हो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एक दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। उसके बाद में आजकल की जनरेशन या आजकल के लोग कभी एक चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि हाँ, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो वो लाइफ बहुत अच्छी और सिंपल थी, जिसमें हम एक दूसरे के साथ हर चीज हंस बोल भी लेते थे। किसी को किसी चीज का बुरा भी लग जाता था तो भी वो उस चीज को अपने दिल पे ना लेकर उस चीज को हंसी में उड़ा देता था। आजकल के टाइम पे हमें हर चीज सोच समझ के बोलनी पड़ती है। हर इंसान को अपने हिसाब से अपनी बात रखनी पड़ती है। अगर उसका टोन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो लोगों को उनकी बात का मतलब ही समझ नहीं आता। और कभी कभी ऐसा लगता है शायद हम किसी फैमिली में नहीं रह रहे हैं। ऐसा लगता है शायद हम लोग थेरेपिस्ट के साथ रह रहे हैं। एक दूसरे के साथ में हम कोशिश करते हैं कि तुम अच्छे थेरेपिस्ट नहीं हो, तुम अच्छे थेरेपिस्ट नहीं हो। नहीं, हम लोग बस ये कोशिश करते हैं कि हमारी बात को सुन लिया जाए लेकिन दूसरे की बात को ना सुना जाए। और हाँ, आज के टाइम पे जब मेंटल हेल्थ को लोग इतना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं लेकिन फैमिली को बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो जब आप फैमिली को ही प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ का खराब होना बहुत नॉर्मल है। सिमिलरली, जब हम लोग अभी सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हम लोग याद कर रहे थे हमारे बचपन के वो पुराने दिन, जब हम कैसे खेलते थे, एक साथ दिवाली मनाते थे और एक साथ पूरे घर की सफाई करते थे। मम्मी जब डांट लगाती थी, झाड़ू उठाती थी और चप्पल जूतों से हमारी पूरी पूजा कर देती थी, तब हमें ऐसा लगता था कि हाँ, ऐसा लगता था कि कितनी खराब जिंदगी है, हमारे लोग हमें, हमारी फैमिली हमें पिटाई पीट रही है। लेकिन आज के टाइम पे जब आप बच्चे को कुछ डांट भी देते हो और वो इस तरह रोने लग जाता है जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, तो ऐसा लगता है जैसे क्या हम सच में अपने बच्चों से बातें कर रहे हैं? क्या सच में ये लोग इतने नॉर्मल हो चुके हैं इनके लिए ये चीजें, कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, मम्मी ने डांटा तो डांटा, पर हम भूल जाते हैं वो चीजें कि उस डांट में भी तो वो प्यार था, उस डांट में भी वो तो अपनापन था। वो अपनापन आजकल बातों में खत्म हो गया है। हर इंसान से बहुत सोच समझ के आपको चीजें रखनी पड़ती हैं, वरना ऐसा लगता है जैसे उसी को बुरा लग जा रहा है। तो आजकल मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ इंसान का जो दिमाग है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को मारो पीटो या फिर उनको ऐसा करो कि उनको उनका जीना हराम कर दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो चीजें हो ही ना। आपके फिजिकल टच से, या हो सकता है कि आपके उसके मेंटल टॉर्चर से भी थोड़ा सा आपकी जो याद है उसके दिमाग में रह जाती है। आप कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने अपने बच्चे को डांट दिया, लेकिन क्या वो माँ सच में अपने बच्चे को डांटना चाहती थी? नहीं, लेकिन वो नहीं चाहेगी कि उसकी लाइफ में वो चीजें हों जो एक नॉर्मल इंसान, जो एक अबनॉर्मल इंसान की लाइफ में होती है। वो चाहेगी कि मेरा बच्चा जैसा भी रहे वो अच्छे से रहे, आराम से रहे। इसीलिए वो चाहेगी कि नहीं, मुझे जब भी उसको डांटना है तो उस गलत जगह पे डांटना है, ताकि वो उस चीज को देख कर उसे सुधार सके, उसे नजरअंदाज ना करे, उसकी अपनी लाइफ का हैबिट ना बना ले और उसी से सीख कर अगली बार वो चीज गलती ना करे। या हो सकता है कि उससे कोई नया लेसन वो सीखे। उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता था कि हाँ, हम एक दूसरे को परेशान करें या हम एक दूसरे को सिर्फ टॉर्चर करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल के टाइम पे आप खुद नोटिस कीजिएगा, हमारे आसपास के टाइम पे भी हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो कितनी फॉर्मेलिटी से अंदर आ गई है। हम लोग हंसते भी फेक हैं। हम लोग एक दूसरे से जो बातें शेयर करते हैं वो भी बिल्कुल फेक होती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग सब चीजें सिर्फ बनावटी या दिखावे के लिए कर रहे हैं। हमें इससे अच्छा बनना है, हमें इससे खराब बनना है। अगर किसी के बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो अच्छे मार्क्स क्यों आए हैं, अगर किसी के बच्चे के खराब मार्क्स आए हैं तो वो खराब मार्क्स उसके आए हैं, तो अच्छी बात है ना कि उसके बच्चे के खराब मार्क्स आए हैं।
ये थिंकिंग शायद मुझे लगता है कि इस मॉडर्न सोसाइटी की पहचान बन गई है। हर इंसान अपने आप को कंपेयर करते जा रहा है, दूसरे इंसान से कंपेयर करते जा रहा है, बिना ये सोचे हुए कि हर इंसान के सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक इंसान के सीखने की उम्र अलग होती है, हर एक इंसान के सीखने का टाइम अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस किसी इंसान को बहुत थोड़ी समय में जो चीज़ें समझ आ रही है, वो किसी और को भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। हो नहीं सकता। हर चीज़, हर इंसान अपनी तरीके से, अपनी स्पीड से सीखता है। उसको उसका टाइम देना चाहिए, बजाय उसको ये चीज़ या फ़ील कराने के लिए कि वो शायद उस चीज़ के लायक ही नहीं है, या फिर उसे ये फ़ील कराने के कि नहीं, वो नहीं कर सकता, या फिर उसका मज़ाक उड़ाने के लिए कि हाँ, चलो उसके तो कम नंबर आए हैं, अच्छा है ना? या उसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, अच्छा, वो तो ज़्यादा पढ़ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि हाँ, शायद यही सही ज़िंदगी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें हमारे बच्चे के टैलेंट को छुपाना चाहिए, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को किसी और बच्चों के साथ कंपेयर करना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मॉडर्न सोसाइटी की। साथ ही साथ हमें अपनी फैमिलीज़ को भी अगर कंपेयर ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके घर में 4 मेंबर हैं, मेरे घर में तो सिर्फ 3 मेंबर हैं। हमारे घर पे ये क्यों नहीं होता? उनके घर पे वो क्यों होता है? ये सारी बातें यहीं की यहीं रह जाएगी, और जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, वो बातें मत बचेगी जिन बातों से हमें कभी खुशी महसूस हुई थी, वो फीलिंग्स बचेगी जो हमने एक दूसरे के साथ स्पेंड की थी। जब हम बच्चे थे, तब हम लोगों ने एक एक दूसरे के साथ जो गेम्स खेले थे, जो एंजॉयमेंट किए थे, वो चीज़ें हमारे साथ में रह जाएगी। ये कभी साथ में नहीं रहेगा कि किसने कितना कमाया है, किसने कितना गवाया है, कौन किससे आगे है और कौन किससे पीछे है। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि आप जभी भी कभी भी कोई फेस्टिवल एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, तो कोशिश करें कि वही बचपन का टाइम आप फिर से जिए। उसी बचपन के टाइम को वापस दोबारा जीने का नाम ही मुझे लगता है कि त्योहार है, या हम कह सकते हैं कि उस त्योहार को हमने अच्छे से बिताया है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कब हम किसको खो दें। आज हम जिंदा हैं, हो सकता है कल हम ना हो। यही बस एक जिंदगी है जिसको हम एक एक पल अगर अच्छे से जीना सीख लें, तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया की या हमें ऐसी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी एक दूसरे को सहारा देने के लिए। अगर हम अपने एज अ फैमिली ही एक दूसरे का सहारा बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी भी तरह के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर्स का होना खराब है, लेकिन क्या हम हर एक शरीर की तरंग या नस के लिए अलग डॉक्टर बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है। तो सोचिएगा आप कभी समय निकाल कर कि क्या पता हमें कौन सा फेस्टिवल कैसे मनाना चाहिए।